फिल्म की सियासत का एक बेताज बादशाह था, वो आउट हो गया आपकी पार्टी से। तो अब नया खिलाड़ी कौन सा ऐसा तैयार किया गया है जिसको टिकट दिलाने जा रही हैं आप? अ, कहते हैं यहाँ सावन के मौसम में स्पेशल जो है वो मेंढक की तरह सामने आ जाते हैं लोग। तो ये क्या सीज़न बाय सीज़न चलते हैं या गायब ही रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल रज़ा। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़िली जनरल सेक्रेटरी राजा सादिया। जानी पहचानी शख्सियात की ये मालिक है और हर जगह पे ये पहुंचती हैं और हमेशा सियासत को रोज़ाना की बुनियाद पे खेलती हैं। इनसे जानते हैं कि सियासत के बारे में ये क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि सियासत है क्या चीज़? हर बंदा इस सियासत के पीछे लगा हुआ है। देखें बेसिकली तो जो है वो हमने सियासत को सियासत नहीं रहने दिया, अब तो हमने इसको बिज़नेस बना लिया है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो यही चीज़ होगी कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं सियासत में आऊँ और सियासत को सीढ़ी बना के तो मैं किसी तरीके से जो है वो ऊपर पहुँच जाऊँ। हालाँकि बेसिकली सियासत जो बेसिक सियासत है ना, वो है जी खिदमत खल्क़ का दूसरा नाम सियासत है, जो कि हमारे फ़ाज़ चौधरी साहब ने साबित भी किया है। वो अपने ज़िले के लोगों की आवाज़ बने हैं, अपनी आवाम के लिए सोचा है। हम लोग भी इसी तरह आप देखेंगे कि कितनी तगदो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ज़िली जनरल सेक्रेटरी फ़ाज़ चौधरी साहब हैं, वो कितनी तगदो करते हैं पार्टी के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए। हालाँकि डेली बेसिस पे इस्लामाबाद से आना और आके ज़िले के लोगों के मसाइल सुनना और उनको हल करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन वो डेली बेसिस पे आके माशाल्लाह से आपने देखा किस तरह लोगों के मसाइल हल करवाते हैं। तो बेसिकली तो वैसे सियासत का दूसरा नाम खिदमत है, अगर समझा जाए तो। जेलम की सियासत का एक बेताज बादशाह था, वो आउट हो गया आपकी पार्टी से। तो अब नया खिलाड़ी कौन सा ऐसा तैयार किया गया है जिसको टिकट दिलाने जा रही हैं आप? देखिए इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बहुत जल्द सरप्राइज़ अनाउंस हो जाएगा कि जेलम का जो नया होगा NA60 का वो ताज पार्टी किसके सर पे से जाती है। क़यादत जो फ़ैसला करेगी, वैसे हमें तो हमारे लिए तो वो सूटेबल होगा इंशाल्लाह। वैसे आपका दिल क्या चाहता है कि कौन सा जो है मजबूत कैंडिडेट है जो आपकी पार्टी में मौजूद है और उससे टिकट मिलना चाहिए? NA60 में अगर देखा जाए तो जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि जो बंदा 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, चौधरी फ़ोक शहबाज साहब, उन्हें NA60 का कैंडिडेट होना चाहिए नेक्स्ट। वो कैसी शख्सियात के मालिक हैं? वो अवाम में जाते हैं या दूसरी जो पार्टी के होते हैं ओहदेदारान या MNA MP होते हैं, वो सिर्फ जैसे बहार का मौसम आता है तो फूल खिल जाते हैं वैसे सामने आ जाते हैं, या सावन के मौसम में एक स्पेशल जो है वो मेंढक की तरह सामने आ जाते हैं लोग? तो ये क्या सीज़न बाय सीज़न चलते हैं या गायब ही रहते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो देखें पूरा NA60 जानता है कि उनकी सबसे बड़ी खूबी और उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो ख़ुद को अवाम में रखना और अवाम में रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि 10 साल से वो जिस तरह एफ़र्ट्स कर रहे हैं, यहाँ जुमा 2 दिन हुए हैं जिन लोगों को मीन्स इक़्तिदार में आए हुए हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि अगर खान साहब आएँ या कोई जलसा हो या कोई भी इस तरह का कन्वेंशन हो, तो वो स्टेज पे सबसे पहले पहुँचे। हालाँकि आपने जो फ़ोक शहबाज साहब को देखा होगा कि उनके पास बल्कि इवन के पास भी मौजूद होता है और उनका नाम भी लिस्ट्स में भी मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लोगों में रहना और लोगों के साथ नीचे ग्राउंड में रहना और ज़मीन पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर जगह पे देखा जाता है कि ख़वातीन को सामने नहीं आने देते, तो आपने किस तरह अपनी जगह बनाई जेल में और आप सामने आई? हर जगह पे जो है ख़वातीन में जो है मुख्तलिफ़ जगह पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो क्या आपकी सियासत में भी ऐसा चलता है? जी बिल्कुल, देखें ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है कि आप कोई भी तंज़ीम देख लें, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट की देख लें, हर जगह पे ख़वातीन का आपस में ये तो चलता ही रहता है, छोटी-मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। और मेरा आना भी डेफ़िनेटली देखें नामुमकिन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूँगी अपने वालिद को, राजा मोहम्मद खान साहब को, कि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, मॉरली भी और हर लिहाज से, और उनकी वजह से मुझे जो है वो मुश्किलात इतनी शायद फ़ेस करनी नहीं पड़ी जितनी। कुछ दिन पहले आपने व्हाट्सएप पे उनकी एक पिक्चर शेयर की थी। क्या उनकी आपको याद आ रही थी आपको ज़्यादा कि उनको आप मिस कर रही थी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बाबा और मैं रोज़ ही एक ही घर में रहते हैं, डेफ़िनेटली तो रोज़ ही वो होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को जो है वो आपको पता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है सिस्टम, तो वो फिर मैंने भी अपने बेटे की और अपने वालिद साहब की शेयर की थी पिक्चर, और वाक़ई मुझे उस दिन लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं शायद कि मैं उनके साथ नहीं बैठी ज़्यादा देर, जितना कि मुझे उनको टाइम देना चाहिए उतना टाइम मैं नहीं दे पा रही अपनी पार्टी की मसरूफ़ियात की वजह से। जेलम के अंदर कुछ साबिक़ MPA कुछ बंदे लेके शानदार चौक में जो है आए दिन प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। वो इलेक्शन नज़दीक आते ही सामने आ चुके हैं। उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? वहाँ पे उन्होंने बड़ा शोर डाला, फवाद का बड़ा नाम लिया, तो क्या उनकी बराबरी कर सकते हैं वो?
नहीं देखें, अगर ये कहा जाए कि फ़वाद चौधरी साहब देखें इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। अगर ये कहा जाए कि उनकी बराबरी तो ना बहुत नामुमकिन सी बात है, नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप जो है वो मोहतरम, देखिए हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, वो अल्लाह ताला देता है और वो अल्लाह ताला ने फ़वाद चौधरी साहब को दी है। वो उनके शोर डालने से या किसी और के शोर डालने से जो है उसमें कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। इमरान खान साहब किसका वेट कर रहे हैं अभी तक, वो उन्होंने पंजाब की असम्बली क्यों नहीं तोड़ी? जैसे कि आपको पता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने शुरू किए हुए थे पंजाब में, पंजाब के लोगों को रिलीफ हम लोग दे रहे थे। ये भी एक वजह है और दूसरी वजह ये थी कि हमारे एमएनएस ने जो है वो ऑलरेडी इस्तीफ़े आपको पता है दे दिए थे, लेकिन उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे। तो खान साहब ये चाह रहे थे कि उनके इस्तीफ़े भी मंजूर हों और इन दोनों असम्बलियों को भी तोड़ें और इलेक्शन इनमें फिर जो है वो करवाए जा सकें। चौधरी फराज भी क्या किसी टिकट लेने के लिए इतनी भागदौड़ कर रहा है या वैसे ही? देखिए, जहाँ तक बात है ये तो मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ हैं जो फराज भाई के बारे में अक्सर लोग कहते हैं और मैं सुनती भी हूँ। लेकिन डेफ़िनेटली और जो रियलिटी बेस्ड बात है वो ये है कि अगर फराज चौधरी साहब टिकट लेना चाहें भी तो मेरा ख़्याल है उनका राइट भी है। जितनी स्ट्रगल उन्होंने पार्टी के लिए की है या पिछले 8 माह से वो जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो टिकट लेना चाहें तो उनका राइट बनता ही है कि उनको टिकट दिया जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो पार्टी के साथ और ख़ान साहब के साथ लॉयल्टी और फवाद साहब ने जो उनको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उसको वो बअहसन तरीके से और बखूबी निभा रहे हैं और वो अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर रहे हैं। बाकी तो लोग फिर कहते ही रहते हैं। जो लोग इस बुनियाद पे वोट देते हैं कि हमारी गली का कचरा उठाया जाए या हमारी गली को पक्का किया जाए, उन्हें आप आखिर पर क्या पैगाम देना चाहती हैं कि ये ही सियासत पाकिस्तान की 75 साल से चल रही है कि वो उनका एक ही जो होता है कि मुतालबा होता है कि हमारी गली से कचरा उठाया जाए या हमें हमारे बच्चे को भर्ती करवा दिया जाए, या इस बुनियाद पे वोट देते हैं कि हमारी गली पक्की करवा दी जाए, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? उन्हें मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा आप गली और नाली की सियासत से निकल आएँ और इस वक्त जो हो रहा है, जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो हमारे मुआशी हालात हैं, महंगाई कहाँ चली गई है, किसी भी शख्स के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। खुदारा अपने हाल पे रहम करें और ऐसे नुमाइंदे चुनें जो कि असम्बलियों में जाके आपकी आवाज़ बने, जो आपके लिए बोलें, आपके लिए बात करें, आपके महंगाई के मसाइल जो हैं इसको कम करें, आपको तालीम की सहूलतें जो है वो मुहैया करें, आपके बाकी जो मामलात हैं उनको देखें। खुदा का वास्ता है गली और नाली की सियासत से निकलें और अपने आप को पहचानें और अपनी वोट की ताकत को पहचानें। जी नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।